नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा चाहा है? कोई ऐसा सपना जो दिन में आंखों से नहीं, रातों की नींद में भी पीछा न छोड़े? लेकिन फिर क्या होता है? हम सोचते हैं शायद ये मुझसे नहीं होगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, टाइम नहीं है, सपोर्ट नहीं है, या फिर सबसे बड़ा दुश्मन डर। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूं जो कहती है, अगर वाकई कुछ चाहिए तो फिर बस एक ही रास्ता है, जिद करो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस हुंदीवाला की बेहतरीन और जोश से भर देने वाली किताब जितना है तो जिद करो की। ये किताब न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर देगी। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग एक दिन कहें यार इसने तो कमाल कर दिया, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज का ये सफर आपकी सोच से शुरू होगा और आपकी जिद पर खत्म। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं जितना है तो जिद करो के पहले अध्याय से। चैप्टर 1, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। लेखक एस हुंदीवाला। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सरल लेकिन गहरी बात से करते हैं। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप सचमुच कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, मन का दास मत बनो, उसे अपना सेनापति बनाओ। बहुत से लोग अपनी लाइफ में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो खुद को ही कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, या मुझे लोग सपोर्ट नहीं करते। लेखक कहते हैं, असली बाधा बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है, हमारी सोच में। सोच की ताकत, एक चिंगारी जो आग बना सकती है। लेखक बताते हैं कि हमारे पास दो तरह की सोच होती है। 1, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच जो कहती है मैं कर सकता हूं। 2, नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच जो डराती है अगर मैं फेल हो गया तो। यहां लेखक एक जबरदस्त लाइन लिखते हैं, जब आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं तो आधी जीत तो वहीं मिल जाती है। यानी सोच सिर्फ विचार नहीं है, यह आपकी दिशा तय करती है। पॉइंट टू पॉइंट ज्ञान, सोच प्लस भावना, एक्शन। अगर सोच सकारात्मक है तो एक्शन भी मजबूत होगा। विश्वास से बड़ी कोई डिग्री नहीं, डिग्रियों से नौकरी मिलती है लेकिन विश्वास से मुकाम। सोच बदलते ही अवसर दिखने लगते हैं। जैसे ही आप कहते हो मैं कर सकता हूं, वैसे ही दिमाग समाधान खोजने लगता है। लेखक का सरल लेकिन गहरा मैसेज, जो व्यक्ति खुद को लायक समझता है वही दुनिया को दिखा सकता है कि वह वाकई लायक है। आपका पहला कदम होना चाहिए खुद पर भरोसा करना। रियल लाइफ एग्जाम्पल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक मछुआरे के बेटे से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफर सिर्फ एक चीज पर टिका था, सोच और जिद। जब लोगों ने कहा एक गरीब लड़का क्या करेगा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ जिद की, सोच बदली और इतिहास रच दिया। क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो पीछे हैं, उन्होंने हमेशा यही सोचा, मैं उड़ने के लिए बना हूं और आसमान ही मेरी सीमा है। लेखक की सलाह, सोच बदलो, मंजिल बदल जाएगी। लेखक कहते हैं कि जब तक हम किस्मत को दोष देते रहेंगे तब तक हम वही रहेंगे जहां हैं। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं अपनी जिंदगी का, तभी से बदलाव शुरू होता है। गोल्डन लाइन फ्रॉम द चैप्टर, योर माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। आपका मन या तो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है या सबसे खतरनाक दुश्मन। इस चैप्टर का सार, अपने सोचने का तरीका बदलो, क्योंकि वही आपका असली हथियार है। हार मानने से पहले अपने सोच पर एक बार भरोसा करो। खुद को लायक मानना ही पहला कदम है महानता की ओर। अंत में एक सवाल, सोच पर इतनी बात हुई, लेकिन सोच को लगातार पॉजिटिव रखने के लिए क्या करें जब चारों ओर सिर्फ नेगेटिविटी हो? आगे हम जानेंगे डर और असफलता से लड़ने की वो जिद जो इंसान को अंदर से फौलाद बना देती है। तो बने रहिए और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं अपनी सोच बदल दूं तो क्या मेरी पूरी दुनिया बदल सकती है? चैप्टर 2, डर को हराओ, खुद पर भरोसा बनाओ। लेखक एस हुंदीवाला। इस अध्याय में एक ऐसी चीज पर चर्चा करते हैं जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे हराने की हिम्मत करते हैं। डर। डर वो दीवार है जो हमारे सपनों और हकीकत के बीच खड़ी होती है।
लेखक कहते हैं, डर ना आपको मार सकता है, ना ही रोक सकता है, जब तक आप उसे खुद की कमजोरी ना बना लें। डर का असली चेहरा, डर का रूप कई तरह का हो सकता है। डर असफलता का, अगर मैं हार गया तो। डर लोगों के तानों का, लोग क्या कहेंगे। डर रिस्क लेने का, अगर सब खो दिया तो। लेकिन लेखक बताते हैं कि ये सब डर दिमाग की उपज है, हकीकत नहीं, क्योंकि फियर हैज टू मीनिंग्स, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन और फेस एवरीथिंग एंड राइज। डर के दो अर्थ होते हैं, सब कुछ भूलकर भाग जाओ या सबका सामना करो और उठ खड़े हो जाओ। डर से लड़ने का फॉर्मूला, लेखक डर से जीतने के लिए 3 मजबूत कदम सुझाते हैं। 1, डर को पहचानो, खुद से पूछो, क्या ये डर असली है या मेरे मन का वहम। 2, छोटे कदमों से शुरुआत करो, जब डर बड़ा लगे तो छोटे छोटे एक्शन लो। 3, बार बार खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, क्योंकि डर को हराने का सबसे मजबूत हथियार है आत्मविश्वास। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मिल्खा सिंह, जिन्हें पूरी दुनिया फ्लाइंग सीख के नाम से जानती है, उनका बचपन दर्द से भरा था। वो भारत पाक विभाजन के दौरान अनाथ हो गए, ट्रेन पकड़ने तक की ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने डर को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जब लोगों ने कहा, तू दौड़कर क्या करेगा, उन्होंने जवाब दिया, मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि हिंदुस्तान का बेटा उड़ भी सकता है। उन्होंने बिना जूते के दौड़ लगाई, कई बार हार झेली, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने ओलंपिक्स में भारत का नाम रोशन किया। लेखक की चुभती लेकिन सच्ची बात, डर आपको रोकता नहीं है, आप खुद डर के बहाने से रुक जाते हो। हर सफल इंसान ने भी डर महसूस किया है, लेकिन उसने डर के आगे घुटने नहीं टेके। इसलिए लेखक कहते हैं, डर को हराना कोई बहादुरी नहीं है, ये तो आपके अंदर छुपे जुनून की जीत है। इस चैप्टर का सार, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसे हराने की हिम्मत सीखी जा सकती है। डर को टालना आपकी सफलता को भी टाल देता है। आपका डर उतना ही बड़ा है जितना बड़ा आप उसे अपने दिमाग में बना लेते हो। गोल्डन लाइन फ्रॉम द चैप्टर, यू डोंट हैव टू बी फियरलेस, यू जस्ट नीड टू फियर लेस। आपको निडर नहीं बनना है, बस डर को थोड़ा कम करना है। अब अंत एक सवाल आपसे, अगर डर को हराना इतना जरूरी है, तो क्या सिर्फ हिम्मत ही काफी है, या फिर हमें अपनी मानसिक सोच और आत्मबल भी बदलने होंगे। आगे हम जानेंगे कि एक साधारण इंसान कैसे जिद से अपनी किस्मत पलट सकता है और कौन से मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स हैं जो आपकी फटी सोच को एक विजेता सोच में बदल सकती है। तो दोस्तों सोचिए, अगर आज मैंने अपने डर को हराया तो कल मेरी दुनिया कितनी बदल जाएगी। चैप्टर 3, जिद को अपना हथियार बनाओ। लेखक एस हुंदीवाला इस अध्याय में जोर देते हैं कि सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत या काबिलियत ही नहीं, बल्कि सबसे जरूरी है जिद। यह वह जिद है जो आपको तब भी खड़ा रखती है जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। जब हार लगती हो तो यह जिद आपको फिर से उठने और कोशिश करने की ताकत देती है। जिद और सफलता का गहरा रिश्ता, लेखक बताते हैं कि अक्सर असफलता के पीछे असली वजह यह नहीं होती कि इंसान काबिल नहीं था, बल्कि वह हार मान लेता है या कोशिश बंद कर देता है। जिद मतलब सिर्फ जिद्दी होना नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने की लगन और लगातार कोशिश करना है। जिद की वजह से इंसान अपनी सीमा से बाहर निकल पाता है, नए रास्ते खोज पाता है। लेखक की बात है, जिद वह जादू है जो सपनों को हकीकत में बदल देता है। आगे बढ़ते रहने की ताकत, जिद को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाएं कि कोई असफलता उसे रोक ना पाए। यहां लेखक कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिद काम करे, तो अपने सपनों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लीजिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन, दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों में से एक, जिन्होंने 1000 से ज्यादा असफल प्रयोग किए। जब उनसे पूछा गया कि इतने असफल होने के बाद उन्होंने कभी हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यानी उनकी जिद थी कि वो लाइट बल्ब बनाकर रहेंगे, चाहे कितनी भी बार फेल क्यों ना हो जाए। इस जिद ने पूरी दुनिया की रोशनी बदल दी। लेखक की अहम बात, जिद तभी काम करती है जब वह समझदारी से भरी हो। मतलब सिर्फ जिद करना और बिना प्लान के काम करना कहीं का नहीं। जिद के साथ सही दिशा, धैर्य और मेहनत भी जरूरी है। जिद और मेहनत का सही कॉम्बिनेशन
आपको असंभव को संभव कर सकता है। चैप्टर 3 से सीखें, जिद के बिना सफलता अधूरी है। हार मत मानो, क्योंकि जिद से ही आप जीत की ओर बढ़ते हो। अपने जिद को सही दिशा देना सीखो, तभी वो फलदायक होगी। गोल्डन लाइन फ्रॉम द चैप्टर, सक्सेस इज नॉट अबाउट नेवर फेलिंग बट नेवर गिविंग अप। सफलता कभी हार न मानने में नहीं, बल्कि बार बार कोशिश करते रहने में है। अब सोचिए, अगर आपकी जिद आपको लाखों बार गिरा भी दे, तो क्या आप फिर भी उठेंगे? और अगर उठेंगे तो कैसे? आगे हम जानेंगे कैसे अपनी जिद को ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाकर हम जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो खुद से पूछिए, क्या मेरी जिद इतनी मजबूत है कि वो मेरी जिंदगी बदल दे? चैप्टर 4 अब बस शुरू कर दो। एस हुंदीवाला इस आखिरी अध्याय में एक बहुत ही जरूरी और दमदार बात करते हैं। सपने देखने से कुछ नहीं होता अगर आपने उनकी तरफ पहला कदम नहीं बढ़ाया। सपने, जिद, मेहनत, प्लान, ये सब बेकार हैं जब तक आप एक्शन नहीं लेते। यह अध्याय एक तगड़ा रिमाइंडर है कि हम सोच सोच कर जिंदगी बर्बाद करते हैं, पर काम शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सोच कम, शुरुआत ज्यादा। लेखक कहते हैं, हर इंसान के पास कोई ना कोई आइडिया होता है, लेकिन फर्क वही लोग लाते हैं जो उस आइडिया पर चलना शुरू करते हैं। बहाने बनाना, डरना, परफेक्ट समय का इंतजार करना, ये सब सफलता के दुश्मन हैं। आपको चाहिए बस एक चीज, शुरुआत। सही समय का इंतजार मत करो, जो भी समय है वही सही है। एक्शन ही असली प्लान है। हर बड़ा बिजनेस, हर महान सपना, हर जीवन बदलने वाली कहानी एक छोटे कदम से शुरू हुई थी। लेखक समझाते हैं, जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो कदम उठाते हैं वही जीतते हैं। कितनी भी तैयारी क्यों ना हो, असली टेस्ट तभी होता है जब आप मैदान में उतरते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी, एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का। सपना था बिजनेस का और शुरुआत की एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से। ना MBA, ना बड़ी फैमिली, ना पूंजी, सिर्फ एक चीज थी, शुरू करने की जिद। आज उसी सोच और हिम्मत ने रिलायंस को बनाया एक $multi-billion का साम्राज्य। उनकी कहानी बताती है कि बैकग्राउंड नहीं, आपकी शुरुआत मायने रखती है। लेखक की एक्शन बेस्ड टिप्स: 1, छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू जरूर करो। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। अब भी इंतजार कर रहे हो तो वो भी एक हार है। 2, हर दिन कुछ न कुछ करो अपने सपने के लिए, चाहे एक फोन कॉल हो, एक नोटबुक में आइडिया लिखना हो, पर रुकना नहीं चाहिए। 3, गलती करने से मत डरो, गलतियां ही सिखाती हैं कि अगली बार बेहतर कैसे करें। चैप्टर 4 की गोल्डन लाइन, अ जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step। 1000 मील की यात्रा की शुरुआत भी एक छोटे कदम से होती है। एंड मैसेज फ्रॉम द ऑथर, एस हुंदीवाला कहते हैं, आपके अंदर जो आग है वो तब तक सबको दिखाई नहीं देगी जब तक आप कोई काम शुरू नहीं करते। आपके पास जो है उसी से शुरुआत करो, रिजल्ट अपने आप आएंगे। अब क्या करें? प्रैक्टिकल सजेशंस। अभी एक डायरी लो और उसमें अपने लक्ष्य लिखो। अगला पन्ना खोलो और उसमें पहला काम लिखो जो आज ही कर सकते हो। अपने डर, बहाने और टाल मटोल करने की आदत को यहीं इस वीडियो के साथ छोड़ दो। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस किताब को सिर्फ पढ़ो मत, जियो। हर दिन उठो और खुद से कहो, जितना है तो जीत कारो। अगर इस वीडियो ने आपको हिम्मत दी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आप किस सपने की जिद करने जा रहे हैं, और अगर आप चाहते हो कि हम अगली किताब भी इसी तरह विस्तार में आपके लिए लाएं, तो बस एक बार दिल से कह दो, मैं तैयार हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।